बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आतिफ अहमद फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज। आज मुझे ज्वाइन करेंगे फैसल मजीद साहब। फैसल भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आतिफ भाई। अच्छा फैसल भाई, आज हम एक स्ट्रीट टूर करने जा रहे हैं हमारा बहरिया ऑर्चर्ड का फ़ेज़ 4। बहरिया ऑर्चर्ड की फ़ेज़ 4 की इस टाइम एंट्रेंस से हम जा रहे हैं। आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे, इसकी लोकेशन के बारे में कि ये इसे कहाँ से किस साइड से अप्रोच किया जाता है? जी आतिफ भाई, ये बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 ये रायबंड रोड की एक प्राइम लोकेशन के ऊपर ये मौजूद है। इसकी जो हम जैसे टूवर्ड्स अड्डा प्लॉट रिंग रोड से हम रायबंड रोड की तरफ ट्रैवल करते हैं तो आफ्टर 4 किलोमीटर लेफ़्ट साइड के ऊपर हमारे बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 की एंट्रेंस आती है। और ये इस टाइम इस रायबंड रोड की सबसे प्राइम लोकेशन और सबसे इकोनॉमिकल बजट की सोसाइटी है। अच्छा फैसल भाई, इसकी एंट्रेंस के ऊपर मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, हाई राइज प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। कमर्शियल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इधर दिखाई दे रही है। इसके बारे में कुछ बताएंगे? जैसे कि ये मैं राइट साइड पे अभी देख रहा हूँ, यहाँ पे कुछ ब्रांडेड शॉप्स मुझे नज़र आ रही हैं, बाटा और असलम मार्ट वगैरह। ये क्या है, ये क्या एक्टिविटी हो रही है आतिफ भाई? ये जैसे ही हम फ़ेज़ 4 के अंदर हम एंटर होते हैं, हमारे लेफ्ट साइड के ऊपर एक बहुत बड़ा टाइम स्क्वायर मॉल हमें मिलता है। राइट साइड के ऊपर हमारे ऑर्चर्ड मॉल आता है। फ्रंट के ऊपर हमारे बिल्कुल इसकी जैसे ही हम गेट पे एंटर होते हैं, फ्रंट के ऊपर हमारे एसक्यू मॉल आता है। एसक्यू मॉल को जैसे ही क्रॉस करते हैं हमारे इधर हमें बहरिया स्काई देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ ही हमें बहरिया स्काई के क्रॉस करते हैं साथ हमारे अरेबियन 99 मॉल मिलता है। यानी कि ये इस टाइम रायबंड रोड लाहौर का सबसे बड़ा कमर्शियल हब बनने जा रहा है। ज़बरदस्त। अच्छा, इसके साथ साथ थोड़ा सा आप मुझे ये भी बताते चलें कि यहाँ पे दो लेफ़्ट और राइट दोनों साइड्स पे कमर्शियल प्लॉट्स हैं, कमर्शियल जो है कटिंग है। और कमर्शियल कटिंग उनके साइजेस क्या हैं? जी, ये हम जैसे ही हमें इस मेन बुलेवार्ड के ऊपर एंटर होते हैं, हमारे लेफ़्ट और राइट साइड के ऊपर जो बुलेवार्ड के ऊपर जो कमर्शियल है वो 8 मरला कमर्शियल है। ठीक है फैसल भाई, इन कमर्शियल्स को क्रॉस करते हुए जैसे मैं आगे जा रहा हूँ तो माशाल्लाह मुझे एक दूर से मस्जिद दिखाई दे रही है। और मस्जिद का मतलब ये है कि यहाँ पे रेजिडेंशियल कम्युनिटी, यहाँ पे रेजिडेंशियल प्लॉट भी होंगे। तो रेजिडेंशियल प्लॉट में हम कटिंग क्या देखते हैं, उसका किस तरह से डिवाइड किए गए हैं वो? जी आतिफ भाई, जैसे ही हम ये जो इस ब्लॉक में आते हैं, हमारे लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे G1 ब्लॉक आता है और राइट साइड के ऊपर हमारे G2 ब्लॉक आता है। ये दोनों स्पेसिफिक ब्लॉक हैं जो कि एक कनाल की कटिंग के ऊपर है, ठीक है। और G1 के अंदर हमें कुछ प्लॉट थोड़ी सी कटिंग जो है वो हमें 5 मरले की भी देखने को मिलती है और बिल्कुल इसकी जो बाउंड्री लाइन आती है वहाँ पे हमें कुछ 10 मरले के प्लॉट्स भी देखने को मिलते हैं। फैसल भाई, ये जो मस्जिद दिखाई दे रही है, कैमरामैन अगर दिखा सके, ये हमारे G1 ब्लॉक में आती है और क्या ये ऑपरेशनल है अभी? जी आतिफ भाई, ये मस्जिद लास्ट ईयर ही ऑपरेशनल हो चुकी हुई है, ठीक है। और ये G1 ब्लॉक के अंदर लोकेटेड है। और जो हमारे राइट साइड के ऊपर हमारे जो G1 ब्लॉक है, G2 ब्लॉक है, उसके अंदर भी इस टाइम जो है कमर्शियल एक्टिविटी और रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी हुई है। ठीक हो गया फैसल भाई, थोड़ा सा मजीद आप आगे बताएंगे? जैसे मुझे ये कुछ साइन बोर्ड नज़र आ रहे हैं कि इन्हें ब्लॉक्स में किस तरह से कैटेगराइज किया है, किस तरह से डिवीजन इनकी हुई है और हर ब्लॉक में जो प्लॉट्स हैं उनकी कटिंग क्या है? जी, ये जो फ़ेज़ 4 ब्लॉक है ना, जो ये सेक्टर जो फ़ेज़ 4 है, इसके अंदर 7 ब्लॉक्स हैं आतिफ भाई। ओके। G1 से लेके G7 तक, ठीक है। G1 और G2 जो है वो इसलिए जाने पहचाने जाते हैं क्योंकि उसके अंदर एक बहुत बड़ा कमर्शियल हब है और साथ साथ उसके अंदर एक कनाल की कटिंग है। और उसके बाद जैसे ही फर्स्ट राउंड अबाउट हम क्रॉस करते हैं, हमारे लेफ्ट साइड के ऊपर G3 ब्लॉक आता है और राइट साइड के ऊपर हमारे G4 ब्लॉक आता है। ये दोनों बड़े ही पॉपुलेटेड ब्लॉक हैं। इसके अंदर आपको 10 मरले की कटिंग देखने को मिलती है और इसके अंदर काफ़ी सारी कंस्ट्रक्शन और एक G3 ब्लॉक के अंदर बीकन हाउस स्कूल का भी ग्रे स्ट्रक्चर रेडी हो चुका हुआ है। अच्छा फैसल भाई, मुझे थोड़ा सा बताते चलें कि जो स्टार्टिंग का जैसे आपने बोला G1 और G2 ब्लॉक में एक कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट हैं, मुझे इनकी प्राइस से रिलेटेड थोड़ा अपडेट करते चलें कि ये इनकी प्राइस क्या है? जी आतिफ भाई, इसके अंदर जो G1 के और G2 के अंदर जो 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं ना, उनकी प्राइस आप 1 करोड़ 40 लाख रुपए से लेके तकरीबन कोई 2 करोड़ 30 से 35 लाख रुपया उसकी प्राइस फॉल करती है एज पर लोकेशन।
जी ठीक हो गया। और इसी तरह से जो नेक्स्ट आपने ब्लॉक्स बोले उनमें 5 मरला और 10 मरला के जो प्लॉट्स हैं उनकी भी प्राइसेस बताते चले। जी 1 ब्लॉक के अंदर जो 5 मरला की कटिंग है उसकी प्राइस तकरीबन कोई 55 लाख रुपीस से लेके कुछ 65-70 लाख रुपीस तक फॉल करती है, क्योंकि वो सारे उसके अंदर आपको पार्क देखने को मिल जाता है, क्योंकि उसके फेसिंग एज पर लोकेशन उसकी प्राइस फॉल करती है। और साथ साथ जैसे अगर हम G3 और G4 ब्लॉक की अगर हम प्राइस की बात करते चलें 10 मरला की, तो वहाँ पे जो प्राइस है वो रेंज तकरीबन कोई 70 लाख रुपीस से स्टार्ट हो के तकरीबन कोई 1 करोड़ 10 लाख रुपया एज पर लोकेशन फॉल करती है। ज़बरदस्त हो गया। नाज़रीन ये था हमारा एक फ़ेज़ 4 का छोटा सा स्ट्रीट टूर, जिसमें माशाल्लाह से फैसल मजीद साहब ने हमें ब्रीफली जो है डिस्क्राइब किया। मज़ीद इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे दिए गए बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको हमारी तरफ से आने वाली सारी अपडेट्स जो हैं वो मौसूल हों। दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके हमसे मज़ीद जो है इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। मुझे अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।